D2 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम फैक्टर्स कर रहे हैं और पार्ट ए में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 81 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म है और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ 81 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो पहले हम यहाँ पर जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका भी हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। साथ में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x माइनस 1 और होल पावर अगर हम स्क्वायर कर दे तो, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर में था और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 का क्या होता है 2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 81 है और 81 का क्या होता है 9 होता है, 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म से ये पहली टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें हमारे पास दो टर्म्स होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाने से पहले हम पहले इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 2x माइनस 2 और b हमारे पास क्या है 9x प्लस 9। हमारी आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास पूरी ये टर्म जो है वो है a और ये हमारी है b। तो हमारा क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a मेरे पास है 2x माइनस 2 प्लस b क्या है 9x प्लस 9, a प्लस b और अब होगा a माइनस b। तो a माइनस और b, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि प्लस के बाद हमें लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई होकर साइन सेम रहती है, माइनस से सबकी साइनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी दो टर्म थे इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे 2x और 9x, तो लाए पहले हम अरेंज करते 2x प्लस 9x माइनस 2 और प्लस का 9 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2, इसको ओपन करें माइनस 9x और माइनस का 9। ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 9 दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा 11x और माइनस 2 प्लस 9 यानी प्लस का 7 और ये माइनस 9x है, ये प्लस 2x है तो माइनस 7x और माइनस 9 और माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 और 2 माइनस का 11। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सेकंड वाले ब्रैकेट से दोनों की साइन माइनस है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लिया नेगेटिव तो 7x प्लस 11 हो गया और ये नेगेटिव साइन को हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि माइनस 11x प्लस 7 और 7x प्लस 11 आंसर। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है पार्ट बी में 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 और माइनस 9y स्क्वायर। अब बी पार्ट में हमारे पास देखिए तो चार टर्म है 1 2 3 और 4। पहले वाले पार्ट्स में हमारे पास स्क्वायर बना हुआ था और यहाँ अगर हम देखें तो ये 16x स्क्वायर है, ये 8x है और ये प्लस 1 है। तो ये जो है ना वो x वाली टर्म है, ठीक है।
तो ये 3 को अगर हम एक साथ ब्रैकेट में लिख लें और इसको हमारा, क्योंकि ये 9y² है तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और y का भी हम 3y कर सकते हैं। और इस पूरे उसमें कहीं भी y नहीं है तो ये तीनों को हम साथ लिखते हैं और इसको हम यहाँ अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। एक ब्रैकेट में अगर मैं लिखूँ 16x² प्लस 8x प्लस 1 और माइनस 9y को हम एक साथ लिख लेते हैं। अब ये 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 टर्म हो गई है और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी प्लस वाली वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट लिखा, 16 का हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर और लास्ट में प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। a हमारे पास है 4x और b हमारे पास है 1 और जो सेकेंड है 9y² तो यानी कि माइनस 3y का होल स्क्वायर। इन तीनों को हमने एक साथ कर दिया और इसको हमने 3y का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि ये 16x² था, ये 8x है, ये प्लस 1 है तो 16 का हमने क्या किया 4x² और लास्ट में 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2ab यानी जो प्लस की आइडेंटिटी नंबर 1 वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो अगर मैं इसको अब क्लोज करूँ तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ हमारी हमने बनाई अभी वो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में पहले वाले में रेडी होता था कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो है ना वो हमें ओपन में दिया हुआ था कि हमने ये 3 टर्म को एक तरफ किया और ये टर्म हमने बना ली। तो यहाँ हमने जो लगाया है वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, वो हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये वाली टर्म थी हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पर सेट कर दी। फिर हमने फैक्टर्स बना लिए यानी ब्रैकेट्स को क्लोज कर लिया। तो हमारी a टर्म क्या आती है यहाँ पर 4x और b टर्म क्या आती 1 तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। अब अगर हम देखें अब हमारे पास वही वाला काम है कि ये पूरा a² है और ये मेरे पास b² है यानी a मेरी जो वैल्यू है वो है 4x प्लस 1 और b की क्या है 3y। तो अब हम दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी वाली, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। वो अब हम यहाँ a हमारे पास क्या है 4x प्लस 1a प्लस b और a माइनस b आंसर। तो यहाँ हमने क्या किया, दो आइडेंटिटी यूज़ की। पहले यहाँ इन 3 को हमने साथ रखा क्योंकि x² था, ये x था और ये कांस्टेंट था। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर थी। तो इसको पहले हमने होल स्क्वायर बना लिया और फिर हमने यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज़ की। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया।